नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार में 4 गुना वृद्धि, इस कारण बढ़ रहे मामले, 6 उपाय अपनाकर रहें सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश में जुलाई में कोरोना संक्रमित दर सबसे उच्च स्तर पर दर्ज की गई और कोरोना मामलों में 4 गुना तक वृद्धि दर्ज हुई। संक्रमण दर 10.84% दर्ज की गई। बीते सप्ताह लिए गए सैंपल के आधार पर संक्रमित दर 6.75 दर्ज की गई, जबकि 19 से 25 जून तक कोरोना संक्रमित दर 2.97 दर्ज की गई। लोगों की लापरवाही से मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि मृत्यु केवल 2 लोगों की हुई। कोरोना के मामलों के बढ़ने के बावजूद लोग ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा है। केबीसी में 25 लाख की लॉटरी के नाम पर ठगे 25,000 रुपए, इस तरह फंसाया चंगुल में। करसोग में केबीसी के नाम पर 25,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। उपमंडल के तहत गांव पुनी के डीम चंद को व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला कि उसके नंबर को कौन बनेगा करोड़पति के लिए चुन लिया गया। इसमें उसकी 25 लाख की लॉटरी निकली। इस राशि को प्राप्त करने के लिए डीम चंद से टैक्स के रूप में 25,000 की राशि जमा करने को कहा गया। डीम चंद शातिरों के झांसे में आ गए और गूगल पे के माध्यम से 3 बार 25,000 रुपए भेज दिए। जब सामने से कोई भी जवाब नहीं आया तो उनको ठगे जाने का एहसास हुआ। उधर डीमचंद का कहना है कि वो दिल की बीमारी से ग्रस्त हैं, इलाज के लिए काफी पैसों की आवश्यकता है। इस बीच जब लॉटरी लगने का संदेश प्राप्त हुआ तो इलाज आसानी के साथ होने की उम्मीद जगी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कोरोना बंदिशों समेत इन फैसलों पर लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को होगी। इसमें कोरोना बंदिशों पर फैसला हो सकता है। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मास्क पहनना अनिवार्य किया जा सकता है। एमबीबीएस डॉक्टर्स की भर्ती के बारे में निर्णय हो सकता है कि इसे राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से करना है या फिर काउंसलिंग के आधार पर किया जाना है। समोदा से पहले मंच से उतरकर मरीज से मिलने पहुंच गए मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कंजाण में बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संबोधन से पहले मंच से उतरकर पैरालिसिस के मरीज प्रीतम चंद और उनके परिवार से मिलने मैदान में पहुंचे। प्रीतम चंद की पत्नी नीला देवी ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बताई और फूट फूट कर रो पड़ी। सीएम ने मौके पर ही पीड़ित परिवार को 1 लाख की मदद देने की बात कही और अधिकारियों को बीमार प्रीतम चंद को अस्पताल पहुंचाने के लिए तुरंत एम्बुलेंस लाने के निर्देश दिए। सीएम जयराम बोले, विकास कार्यों का जिक्र जरूरी, भले ही विपक्ष के नेताओं को होता रहे दर्द। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को भोरंज विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान सार्वजनिक मंच से विपक्ष पर पलटवार किया। कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए सरकार ने धनराशि मुहैया करवाई उनका जिक्र तो हर मंच पर जरूर होगा, भले विपक्षी दल के नेताओं को दर्द होता रहे। नेता प्रतिपक्ष अपने आप को राष्ट्रीय नेता समझ रहे हैं। वो जिस अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनका ये अंदाज देवभूमि हिमाचल की जनता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 7 सड़कें ठप, 13 घर और 11 गौशालाएं क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश से बुधवार को 2 नेशनल हाईवे समेत 7 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए ठप रहीं। 13 घर और 11 गौशालाएं भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त हुई। प्रदेश भर में 6 बिजली ट्रांसफार्मर और 3 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई। कांगड़ा जिले में मंगलवार रात और बुधवार को झमाझम बादल बरसे। मनाली बस स्टैंड पर खड़ी बसों में मलबा घुस गया। प्रदेश में बरसात से अभी तक 16,505 लाख रुपए का नुकसान हुआ। थाना सदर शिमला में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर को पकड़ा। राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने बुधवार को थाना सदर शिमला में एक सब इंस्पेक्टर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी सब इंस्पेक्टर कृष्णलाल ने एक महिला से उसके भाई को किसी आपराधिक केस में बचाने के लिए पैसे मांगे थे। सूचना मिलने पर विजिलेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। विजिलेंस को पता चला कि आरोपी जिला मंडी के सुंदरनगर का रहने वाला है। अब इसे 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाएगा। हिमाचल में 1,500 पदों को भरने के लिए छठवीं परीक्षाओं का शेड्यूल तय। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 1508 पदों को भरने के लिए छठवीं परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। पोस्ट कोड 960 प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा 21 अगस्त को सुबह के सत्र और विधि अधिकारी ग्रेड 2 की परीक्षा शाम के सत्र में होगी। पोस्ट कोड 969 इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की परीक्षा 28 अगस्त को सुबह, मार्केट सुपरवाइजर की शाम। पोस्ट कोड 970 जूनियर इंजीनियर सिविल की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह होगी।
सीबीआई शपथ पत्र दायर कर बताएं जांच पूरी करने में कितना लगेगा समय। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की धीमी सीबीआई जांच पर एक बार फिर से नाराजगी जताई। कोर्ट ने आदेश दिए कि सीबीआई शपथ पत्र दायर कर बताएं कि जांच पूरी करने में कितना समय लगेगा। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने अप्रैल में मामले की धीमी जांच पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने सीबीआई को जांच में तेजी लाकर इसे पूरा करने और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए थे। मनाली लेह मार्ग पर खाई में जा गिरा ट्रक, 3 की मौत, 3 घायल। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर दीपक ताल के पास बुधवार को एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। हादसा इतना खतरनाक था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। भारतीय सेना के जवानों ने घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शवों को भी सेना के जवानों की मदद से बाहर निकाला जा सका। जानकारी के अनुसार सीमा सड़क संगठन के अधीन कार्यरत एक निजी कंपनी का ट्रक जिंगबार से दारचा की ओर जा रहा था। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे दीपक ताल के समीप ट्रक अचानक सड़क से लुढ़क कर करीब 50 फीट नीचे जा गिरा। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के नियमित सेमेस्टर और रीअपियर परीक्षा की फाइनल डेट जारी कर दी है। तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि स्नातक पाठ्यक्रमों में बीटेक, बी फार्मेसी, बी आर्क, बीसीएए, बीबीए, बीएससी, बीएचएमसीटी, बी फार्मेसी प्रैक्टिस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एमबीए पर्यटन, एमसीए, एमटेक, एम फार्मेसी, एमएससी भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और पीजी डिप्लोमा योग के नियमित सत्र और रीअपियर की परीक्षाएं 18 जुलाई से शुरू होंगी। खीमीराम को साथ लेकर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के मर्म पर की चोट। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम को अपने साथ मिलाकर हिमाचल कांग्रेस ने भाजपा के मर्म पर चोट कर इसका मनोबल तोड़ने की चाल चली। भाजपा लंबे वक्त से नाराज चल रहे अपने नेता को संभाल नहीं पाई और उनके बागी होते तेवरों को हल्के में लेती रही। कांग्रेस को तो बस मौका चाहिए था। विधानसभा चुनाव के ठीक 2.5-3 महीने पहले ही खीमी को अपना बना लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह संसदीय क्षेत्र मंडी में उपचुनाव में प्रचार के लिए भी खीमीराम की खूब मान मुनव्वल की, लेकिन वो प्रचार में नहीं उतरे। हिमाचल के स्कूल्स में फर्स्ट एड सुविधा और रेस्ट रूम मुहैया करवाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूल्स में फर्स्ट एड सुविधा और रेस्ट रूम मुहैया करवाने के निर्देश जारी कर दिए। राजधानी शिमला के एक अभिभावक की शिकायत पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत बुधवार को सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर दिया है। शहर के एक अभिभावक ने राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर स्कूल्स में बीमार या चोटिल होने वाले बच्चों को उचित फर्स्ट एड सुविधा न उठाने का मामला उठाया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।